एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ मैजिक एग्जिस्ट करता है एंड एक ऐसा स्कूल जहाँ सिर्फ लड़कियाँ पढ़ती हैं। और मैं अपनी बोरिंग एंड बेस्वाद लाइफ से तंग हूँ। इसी वजह से मैं इमेजिन करता हूँ कि मैं हारूटो हूँ, एक ऐसा लड़का जिसके पास बहुत सारी पावर्स हैं एंड वो इसी स्कूल में पढ़ता है। बीइंग अ सिंगल बॉय, उसके पीछे लड़कियाँ हैं 1 2 3 4, इससे भी ज्यादा। अब हारूटो किसी और को अपना बनाएगी से पहले वो किसी का स्लेव बन जाता है। यानी कि स्टोरी में एक्शन है, ड्रामा है, कॉमेडी है, रोमांस है एंड कुछ ऐसे सीन्स है जिसके लिए तुम्हारे पास हेडफोन होना जरूरी है। सीन्स जैसे कि देख रहा होता है, अच्छा तो वो सफेद है, कामिरो के ऊपर बैठ जाती है। ओह, ये क्या हो गया? हर लड़के और लड़की को किस करना पड़ता है। क्या तुम तैयार हो? हटे क्यों नहीं? ये सब तुम्हारी गलती है। सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। सो कहानी के शुरुआत में 2 लड़कियों के बीच में लड़ाई होती है एंड जीतती है रेन एसबेल। हमें ये फाइट इसलिए दिखाया गया है क्योंकि ये कहानी में आगे काम आएगा। साथ ही एक लड़की रेस्टिया एक लड़के से दूर जा रही होती है। फिर एक्चुअल स्टोरी शुरू होती है जहाँ पर क्लेयर रोज नहा रही होती है एंड उसे देख रहा होता है मेन कैरेक्टर, मगर वो ये भी बताता है डरो मत, मुझे बच्चियों की बॉडी में इंटरेस्ट नहीं है, मैं एक जवान लौंडा हूँ। बट लड़की बताती है वो बच्ची नहीं बल्कि 16 साल की लड़की है। हालांकि मेन कैरेक्टर को समझ नहीं आता है कि 16 साल होने के बाद भी इसके इतने छोटे क्यों हैं। अब अपनी बॉडी के बारे में इतना कुछ सुनने के बाद क्लेयर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर अपने हंटर को निकाल कर एमसी को मारने के लिए आगे बढ़ जाती है एंड इसी प्रोसेस में एमसी ये बताता है मुझे ना मारकर तुम अगर खुद को छुपाने में ध्यान दो तो अच्छा होगा। इसी वजह से ही क्लेयर शर्मा और घबरा कर नीचे बैठ जाती है, मगर उसके हंटर की वजह से उसके पीछे का पैर उसके ऊपर गिरने वाला था, लेकिन एमसी जाकर उसे बचाता है। हालांकि उसका हाथ कहीं और है एंड इस वजह से क्लेयर खुश नहीं है। इसी वजह से ही वो एमसी का कुछ ऐसा हालत कर देती है एंड फिर क्लेयर डांट लगाती है एमसी को। साथ ही वो ये भी बताती है कि जो कुछ भी वो कर रहा था वो बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन इस पल तो एमसी मजे के मूड में है। इसी वजह से वो ये बताता है वैसे तुम हो काफी बोल्ड क्योंकि तुमने अपने हेयर के अकॉर्डिंग ही पिंक पहना है। इससे क्लेयर घबरा जाती है, लेकिन वो ये बताती है कि वो कभी भी पिंक नहीं पहनती है, वो हमेशा ही व्हाइट पहनती है। तो एमसी बताता है अच्छा तो वो सफेद है। इससे क्लेयर बहुत ही शर्मा जाती है, साथ ही रोने भी लगती है। इसी वजह से एमसी बताता है अरे मैं तो मजाक कर रहा था, रो मत। शांत होने के बाद क्लेयर को पता चलता है कि एमसी जहाँ वो पढ़ती है वहीं पर ही एडमिशन लेने के लिए आया है, क्योंकि वहाँ के हेडमास्टर ने उसे रिक्वेस्ट किया है। इसके बाद वो एक स्पिरिट स्वॉर्ड को टेम करने के लिए एक गुफा के अंदर जाती है, जहाँ जाने के बाद वो स्पिरिट को कमांड करती है कि वो उसके साथ काम करे, लेकिन स्पिरिट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इसी वजह से वो ओवर पावर कर देती है क्लेयर को। इसी वजह से ही क्लेयर अपने एलिमेंटल बीस्ट को बाहर निकालती है। एंड लेट मी आस्क यू, ये पिकाचू तो नहीं है, लेकिन ये ईवी का एक फायर एवोल्यूशन है। कौन है कमेंट करो। एंड साथ ही ये कुछ भी नहीं कर पाती है, आते ही मर जाती है। अब क्लेयर की जान खतरे में है, इसी वजह से ही एमसी आकर उसका ढाल बनता है। इसके बाद ही वो टेम कर लेता है उस बीस्ट को एंड इससे बिल्कुल भी खुश नहीं होती है, साथ ही शॉक्ड होती है क्लेयर क्योंकि एक फीमेल ही टेम कर सकती है। हाउएवर एमसी ये बताता है कि कई हजार सालों पहले एक स्पिरिट को एक टेम किया था बंदे ने, जो कि और कोई नहीं बल्कि डीमन किंग सोलोमन था। एंड अभी क्लेयर चाहती है कि एमसी उसका गुलाम बने क्योंकि उसके स्पिरिट को उसने छीना है। इस फोटो के बाद एरिसिया स्पिरिट एकेडमी में एमसी को लाया जाता है, वो भी ऐसे। नाउ एमसी का नेम रिवील होता है जो कि है कामिटो। हो सकता है कि मैं कामिटो एंड कामिटो मिक्स कर दूं तो मैनेज कर लेना। क्लेयर कामिटो को आगे ले जा रही होती है, इसी वजह से ही क्लेयर को चकमा देकर भाग जाता है यहाँ से कामिटो। देन कामिटो का रियल ऑरा फार्मिंग होता है क्योंकि कदम बढ़ने के साथ ही हर एक लड़कियां उससे दूर भाग रही होती है। हेडमास्टर के ऑफिस के सामने आ जाता है कामिटो, लेकिन अंदर 2 लड़कियां बातें कर रही होती है एंड इसी पल ही एक लड़की दरवाजे को तोड़कर कामिटो के ऊपर बैठ जाती है। ओह, ये क्या हो गया? हालांकि ये महसूस करने के बाद कि कामिटो एक लौंडा है, एक मर्द है, वो दूर हट जाती है घबरा कर, शर्मा कर। एंड पता चलता है ये और कोई नहीं बल्कि एलिस फहरेंगार्ट है एंड ये लड़ रही थी हेडमास्टर से क्योंकि ये नहीं चाहती है कि एक लड़का यहाँ पर रहे। मगर कामिटो यहीं रहेगा क्योंकि उसे आने वाले समय में एक बैटल में इस स्कूल को रिप्रेजेंट करते हुए इस एकेडमी को जिताना है। साथ ही किसी वजह से एक टैटू भी होता है कामिटो के हाथ पर। इतना सब होने के बाद, नया ड्रेस मिलने के बाद कामिटो आगे बढ़ रहा होता है। उसे उसके रूम में लेकर आया जाता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि एक घोड़े के तबेले के बगल का एक छोटा सा झोपड़ी है। खैर एलिस कामिटो को उसके क्लासरूम के सामने खड़ा करके यहाँ से निकल जाती है तो कामिटो को नीचे गिराती है क्लेयर, लेकिन कामिटो बताता है कि तुम्हारी दिख रही है एंड ब्लैक कलर अच्छा है, लेकिन क्लेयर बताती है मैं हमेशा व्हाइट ही पहनती हूँ। इतना बोलते ही वो बैठकर रोने लगती है, लेकिन उसे शांत करता है कामिटो। अब क्योंकि कामिटो ने क्लेयर का स्पिरिट चुराया है, इसी वजह से ही क्लेयर चाहती है कि कॉन्ट्रैक्ट बनाए वो उसके साथ। एंड कामिटो आगे आते हुए बताता है तुम्हें पता तो है ना, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए एक लड़के और लड़की को किस करना पड़ता है। क्या तुम
तुम तैयार हो। मगर ये ऐसा कर नहीं पाता है क्योंकि इनके सन से फ्रेया यहाँ पर चली आती है। देन कामिटो सभी से खुद को इंट्रोड्यूस कराता है। यहीं पर ही कुछ लड़कियों को बहुत ही एवरेज लग रहा होता है तो कुछ लड़कियों को बहुत क्यूट एंड हॉट। अपने सीट पे जा रहा होता है बैठने कामिटो, लेकिन उसे रोकती है क्लेयर, बट उसे रोकती है रिंसलेट, क्योंकि ये दोनों ही लड़कियां चाहती है कि कामिटो इनके साथ बैठे। यहाँ तक कि खुद का सर्वेंट बनने का ऑफर देती है रिंसलेट, लेकिन मना कर देता है कामिटो। देन इसके बाद ये दोनों ही इस तरह से खींचने लगती है कामिटो को। नाउ रिंसलेट की मेड उसे रोकने के लिए आ रही होती है, लेकिन वो गिर जाती है। इस वजह से उसे बचाता है कामिटो, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी बनती है जिसकी वजह से सभी को लगने लगता है कामिटो ठरकी है। खैर, अपने झोपड़ी में आराम कर रहा है कामिटो, ये सोचते हुए कि 2 महीने बाद ब्लेड डांस में वो पार्टिसिपेट करेगा रिन एसबेल से लड़ने के लिए। दूसरी तरफ अपने नौकर को खाना खिलाने के लिए बढ़ चुकी है क्लेयर। साथ ही बहुत ही भूखा है कामिटो, क्योंकि यहाँ के कैंटीन का खाना उसके औकात के बाहर है। हालांकि कामिटो की भूख मिटाने के लिए यहाँ पर चली आती है रिंसलेट खाना लेकर, मगर उसकी शर्त है कि कामिटो के उसके एक फेथफुल डॉग के जैसा भौंकना पड़ेगा एंड उसका सर्वेंट बनना पड़ेगा। एंड कामिटो बीइंग कामिटो वो डेंजी नहीं है, इसी वजह से ही मुंह पे दरवाजा बंद करता है। वो फिर भी कुछ कहना चाहती है, इसी वजह से ही कामिटो पूछता है अभी तुम्हारे पास दिल है? रिंसलेट बताती है कि हाँ, बस तुम्हें मेरे पैर को चाटना पड़ेगा। तो उसके पैर को ही दरवाजे में फंसा कर बंद करता है कामिटो। हालांकि वो फिर भी खाना दे देती है क्योंकि खाना ज्यादा बना था उसके घर में। वो जा रही होती है तो कामिटो बताता है कि मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ। हालांकि तभी यहाँ पर चली आती है क्लेयर, ये कहते हुए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे नौकर को खाना देने की। ऐसा क्लेयर कहती है तो जवाब में अपने आइस स्पिरिट फेनरियर को बाहर बुलाती है। रिंसलेट एंड इस उल्फ को कुत्ता बुला रही थी क्लेयर, इसी वजह से ही फ्लैट चेस्ट बताती है रिंसलेट क्लेयर को। इसी वजह से ही क्लेयर भी अपने फायर स्पिरिट को बाहर बुला लेती है। और फिर ये क्या? ये बैटल तो बड़ी खतरनाक लग रही है। चड्डा, मैं तुम्हें चुनता हूँ। चड्डा 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 एक रॉक टाइप पोकेमॉन जिसका बाप ऑटो चलाता है और ये भाटे मार के लोगों के सर फोड़ देता है। पागल सा कहीं का। ये चड्डा को कैसे हराएगा? हाँ, अब इसको क्या होगा? पापे, मैं तुझे चुनता हूँ। पापे पापे एक पंजाबी गैस टाइप पोकेमॉन जो कि मूली का पराठा खा के इतनी जहरीली ठुस्सी मारता है कि पूरी दुनिया खत्म हो जाए। पापे एटॉमिक गैस ठुस्सी। चड्डा चड्डा क्या करूँ? मुझे नहीं पता भाई, मेरे तो बीवी बच्चे हैं। क्योंकि यहाँ लड़ाई हो रही थी एंड घर जल चुका है, इसी वजह से यहाँ पर एलिस आती है एंड अपने बनाए गए घर को देखकर जला हुआ बहुत ही गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसे पता चलता है ये काम इन दोनों लड़कियों ने किया है। इस वजह से एलिस से बताती है कि तुम्हें तुम्हारे सजाओं का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, लेकिन जाने से पहले एलिस या फिर उसके ग्रुप्स में से किसी लड़की ने धोखेबाज कहा था और गद्दार कहा था रिंसलेट को। इसी वजह से ही क्लेयर एंड रिंसलेट फाइट करना चाहती है इन तीनों लड़कियों से, लेकिन ये लड़कियां चली जाती है बिना फाइट करे। मगर जाने से पहले कामिटो को एलिस से बताती है कि तुम आज क्लेयर के साथ रहोगे एंड ऐसा ही होता है। साथ ही रूम की बहुत ही खराब हालत होती है एंड रूम की सफाई और कोई नहीं बल्कि क्लेयर अपने ही स्पिरिट से करवाती है, क्योंकि वो उसे अपना नौकर भी मानती है एंड स्पिरिट बहुत ही खुश होकर ये काम करती भी है। देन मदद कर रहा होता है कामिटो, तो उसे काफी सारे बुक्स मिलती हैं जिसके टाइटल्स कुछ इस तरीके से है। द काउंट एंड द नॉटी प्रिंसेस, डिज्नी मोर मास्टर, पायरेट्स किडनैप्स द प्रिंसेस। क्लेयर सभी बुक्स को छुपाने की कोशिश करती है एंड कामिटो को ये मिलता है जिसे वो छुपा कर रख लेता है। खैर कामिटो ये बताता है कि उसे भूख लग रहा है, इसी वजह से क्लेयर ये बताती है कि मैं तुम्हारे लिए अच्छा खाना बनाऊंगी एंड उसका अच्छा खाना ये है। साउंड इफेक्ट को ज्यादा यूज हो रहा है, लेकिन एक और बार, क्योंकि क्लेयर को खाना बनाना नहीं आता है। खैर इतना होने के बाद नहाने के लिए चली जाती है क्लेयर, तो खाना बना रहा है कामिटो, लेकिन मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया माँ। ये दुनिया बहुत खराब है माँ। खैर चिल्लाते हुए बाहर आती है क्लेयर, क्योंकि उसके बॉडी के ऊपर स्लाइम है एंड ये स्लाइम काफी ठरकी है, क्योंकि वो कुछ ऐसी हरकतें कर रहा है जिसकी वजह से क्लेयर की कुछ अलग ही आवाजें निकल रही है। बट क्लेयर परेशानी में है, इसी वजह से कामिटो उसे बचाता है एंड इसके बाद वो उसके बॉडी को साफ करने के लिए क्लेयर का अंडरवेयर उसे देता है। मेरे तो एल लग गए। हालांकि इसके बाद ये दोनों ही बैठकर खाना खाते हैं, जहाँ पर क्लेयर खाने की तारीफ भी करती है। साथ ही वो ये भी बताते हैं कि उसे किसी को मिलना है
एंड ये एक स्पिरिट होता है एंड इस स्पिरिट का नाम है डर्करी ऑफ एलिस्टन। पता चलता है कि रूबिया एलिस्टन की बहन है क्लेयर एंड ये वो है जिसने ऑर्डरेस एम्पायर में बहुत ही तबाही मचा दी थी। इसके बाद ये दोनों ही एस्ट्रल गेट पर पहुंच जाते हैं। ये वो गेट है जहाँ पर एस्ट्रल जीरो वर्ल्ड एंड इस वर्ल्ड को कनेक्ट किया जाता है एंड ये पहुंच जाते हैं एस्ट्रल जीरो वर्ल्ड में ड्यूल करने के लिए। क्लेयर इरिस को हराना चाहती है ताकि वो ब्लेड डांस में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सके एंड साथ ही वो इसलिए भी ब्लेड डांस में पार्टिसिपेट करना चाहती है क्योंकि 3 साल पहले उसने रेन एस्बेल को फाइट करते देखा था एंड वो बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो गई थी। साथ ही उसे ये भी बताया कि रेन पार्टिसिपेट करने वाली है आने वाले ब्लेड डांस में। क्लेयर एंड कामिटो मिलते हैं रिंसलेट से एंड यहीं पर ही एंट्री लेकर आती है एलिस। नाउ ड्यूल शुरू होने वाला है, इस वजह से एलिस अपने स्पिरिट को बुलाती है। इस स्पिरिट को हराने के लिए कामिटो अपने स्वॉर्ड को बुलाता है लेकिन ये बहुत ही छोटा है क्योंकि अब भी इस स्वॉर्ड पे पूरा कंट्रोल नहीं है कामिटो का। ड्यूल के शुरू होते ही हमारी टीम की हालत अच्छी नहीं होती है लेकिन एक लड़की को हराती है रिंसलेट, मगर अगले ही पल एलिस अपने स्पिरिट से रिंसलेट को ढेर करती है। साथ ही क्लेयर भी एक लड़की को रोकती है एंड जब कामिटो हराने जा रहा होता है एलिस को तो एलिस उस पर ही भारी पड़ जाती है लेकिन रिंसलेट एंड क्लेयर की मदद से कामिटो को बचने का मौका मिलता है एलिस से। अब एलिस आगे बढ़े और कुछ और करे इससे पहले ही कामिटो उसे रोकता है क्योंकि यहाँ पर एक डीमन ने एंट्री ली है, वो भी एक लड़की के साथ क्योंकि लड़की डीमन की ओनर है एंड ये जानती है कामिटो को। अब ये जो लड़की है वो है रेस्टिया एंड ये एक स्पिरिट है जो कि पास्ट में कामिटो की स्पिरिट रह चुकी है एंड फिलहाल में किसी वजह से वो कामिटो एंड उसके फ्रेंड्स पर हमला करने के लिए तैयार है। कामिटो बाकियों के साथ इससे लड़ने के लिए तैयार है तो क्लेयर सभी को ही बचाने का बताती है। क्लेयर आगे बढ़ रही होती है लेकिन उसे आगे बढ़ने से कामिटो रोकता है क्योंकि उसे यकीन है क्लेयर इससे तो मुकाबला नहीं कर सकती है। बट क्लेयर सही में दिमाग से पैदल है। वो ये बता रही है कि तुमने मेरे स्पिरिट को चुराया एंड अब तुम मुझे कुछ करने से रोक रहे हो। यार ये लड़की पागल है, इसका जरूर कुछ होगा। क्लेयर आगे निकल जाती है तो बाकियों को आगे बढ़ने से एलिस रोकती है तो दूसरी तरफ क्लेयर अपने हंड्रेड से मल्टीपल स्ट्राइक कर रही है डीमंस पर लेकिन इसके स्ट्राइक्स का घंटा कुछ असर नहीं होता है उसपे। क्लेयर की हालत बहुत ही खराब हो रही है एंड उसे चोट खाता देखकर मुझे मजा आ रहा है लेकिन कामिटो को नहीं, इस वजह से वो उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है ये बताते हुए कि मैं उसका कॉन्ट्रैक्टेड स्पिरिट हूँ, इसी वजह से मुझे उसे बचाना पड़ेगा। मीनवाइल क्लेयर अपने सामने अपनी मौत को देखकर रोने वाली है मगर तभी ही क्लेयर को बचाने के लिए उसकी स्पिरिट आती है एंड खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। खैर क्लेयर को बचाने के लिए कामिटो भीख मांगता है अपने टेम्ड स्पिरिट से एंड इस वजह से वो स्वॉर्ड के फॉर्म में आती है एंड एक ही स्लाइस में कामिटो मॉन्स्टर का काम खत्म करता है। एंड कामिटो के बातों से मैंने इतना महसूस किया कि हो सकता है कि वही लेजेंडरी स्वॉर्ड डांसर रेन एस्बेल है। अब यहाँ पर जान बचाई है कामिटो ने क्लेयर की लेकिन क्लेयर थैंक यू कहने के बजाय ये बता रही है कि तुम्हें इतनी लेट क्यों लगी, तुम तो मेरे कॉन्ट्रैक्टेड स्पिरिट हो, तुम्हें तो जल्दी आना चाहिए। अरे फिर ये अपनी गलती मानकर बैठकर रोने लगती है कि ये कमजोर है, इस वजह से ये अपने स्पिरिट को नहीं बचा पाई। ये कमजोर नहीं है, पागल है, अक्ल से पैदल है। जब पता है कमजोर है लड़ने ही क्यों गई। साथ ही औकात से बाहर का स्पिरिट मैजिक यूज किया है कामिटो ने, इस वजह से वो बेहोश होता है। नाउ कामिटो का पास दिखाया जाता है जहाँ पर वो बहुत सारे लड़के के साथ कैद होता है एंड यहीं पर ही उसकी ट्रेनिंग चलती है। ट्रेनिंग होती है दूसरों को बिना झिझक मारने की। ट्रेनिंग पूरा करने के बाद उसे सक्सेसर बनाया जाता है डीमन किंग का। देन किसी वजह से तबाही होती है और रेन एस्बेल का चेहरा दिखाया जाता है। इसके बाद ही कामिटो की आंखें खुलती है तो वो खुद को बहुत ही कमजोर पाता है। साथ ही उसके पैरों के नीचे कुछ था और ये एक लड़की होती है जिसने बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहने हैं। कामिटो इस लड़की का नाम पूछता है तो लड़की अपना नाम एस्ट बताती है। कामिटो को लग रहा था कि उसने इस लड़की के साथ हो सकता है कुछ किया है लेकिन ऐसा नहीं होता है। साथ ही एस्ट कामिटो को अपना मास्टर बता रही होती है लेकिन क्यों वो ये सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। साथ ही कामिटो ये नहीं चाहता है कि एस्ट उसे मास्टर बुलाए, इस वजह से ही एस्ट पापा बुलाती है तो ये नहीं जचता है कामिटो। बिग ब्रदर भी नहीं जचता है लेकिन ओनीचान जचता है। ओनीचा का मतलब ब्रदर ही होता है जापानीज में। हालांकि एस्ट उसे कामिटो ही बुलाएगी। अब यहाँ पर किसी की चलने की आवाज सुनता है कामिटो, इस वजह से वो एस्ट को छुपने के लिए कहता है एंड ये यहीं पर छुप जाती है। यहाँ पर आती है रिंसलेट अपने मेड के साथ कामिटो का हालचाल पूछने के लिए एंड इस प्रोसेस में महसूस करते हैं कि कामिटो का कुछ तो बहुत बड़ा है। मेरा मतलब है उसके पैर का एरिया अजीब है, इस वजह से वो उसके चादरों को हटाने से पहले मेड से कुछ पूछती है तो मेड ये बताती है कि मॉर्निंग में सनअप होता है लड़कों का, बट चादर हटाने में पता चलता है यहाँ तो एक लड़की है। एंड एस्ट गले से लग जाती है कामिटो के। कामिटो समझाने की कोशिश कर रहा होता है सिचुएशन को एंड वो समझा नहीं पाता है तो रिंसलेट खुद ही समझ जाती है। मगर क्या तो ये बताती है रात भर मैं तुम्हारे लिए चिंता कर रही थी और तुम अपने साथ मेरे रूम में मेरे ही बेड पर किसी अनजान लड़की के साथ हो, इस वजह से वो अपने बीस्ट को बुलाती है। हालांकि
कि ये बीस्ट, ये भेड़िया कुत्ता बन जाता है एस्ट के सामने, क्योंकि एस्ट एक स्पिरिट है, ऐसा वो सभी को बताती है। मीनवाइल क्लेयर अपनी तेज बुद्धि को दोहराने वाली है, जो कि उसके पास है ही नहीं, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बनना चाहती है, अक्लमंद नहीं। इसके बाद एस्ट के साथ बाहर घूम रहा है माकीतो, तो बाकी लड़कियों को लग रहा है कि इसने एक लड़की पटा ली है। साथ ही अब से एस्ट कामिटो के साथ ही रहने वाली है, क्योंकि कामिटो उसे उसके ओरिजिनल वर्ल्ड में नहीं भेज सकता है, कम पावर्स होने की वजह से। एंड इसी पल एलिस अपने तलवार के साथ आ जाती है, कहते हुए कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने इतनी जल्दी ही एक और लड़की पटा ली, कितने बड़े ठरकी हो। लेकिन एस्ट समझाती है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि उसकी कॉन्ट्रैक्टेड स्पिरिट है। एंड बैठ कर ये दोनों ही बातें करते हैं कि कैसे बाकियों की हेल्थ अच्छी हो रही है। साथ ही यहीं पर ही एलिस से माफी मांगती है कामिटो से अपने बुरे बिहेवियर के लिए, एंड थैंक यू कहती है कामिटो को उसकी मदद करने के लिए। साथ ही वो ये भी बताती है कि कामिटो काफी कूल लग रहा था जब वो फाइट कर रहा था, यानी कि कहीं ना कहीं ये कामिटो को पसंद करने लगी है। यहाँ पर कामिटो बातें नहीं कर रहा था एस्ट से, इसी वजह से एस्ट ये बताती है कि मुझे यहाँ से जाना है क्योंकि तुम मुझसे बातें नहीं कर रहे हो। इसी वजह से कामिटो क्लेयर का पता पूछकर यहाँ से निकल जाता है। मीनवाइल क्लेयर बैटल करने जा रही है बिना किसी मैजिक स्पिरिट से, वो भी उनके खिलाफ जिनके पास बहुत ही पावरफुल मैजिक स्पिरिट्स हैं। रास्ते में उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो कि उसे पावर्स देती है। ना भागते हुए कामिटो हमें ये भी बताता है कि सही में कैलेमिटी क्वीन रूबिया एलिस्टिन है कौन। जो कैलेमिटी क्वीन सही में कोई क्वीन नहीं है बल्कि क्लेयर की बड़ी बहन है। रूबिया बहुत ही ज्यादा बदनाम है क्योंकि उसने 4 साल पहले फायर स्पिरिट किंग को धोखा दिया था। एग्जैक्टली कैसे, तो उसने लेविटीन नाम का एक बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट फायर स्पिरिट को चुराया एंड भाग गई। इस धोखे की वजह से अपनी बेटी के खोज में फायर स्पिरिट किंग ने बहुत से इलाके को तबाह कर दिया और क्लेयर अपनी उसी बहन से मिलना चाहती है ये पूछने के लिए कि उसने ऐसा क्यों किया। यहाँ स्टेडियम में बहुत ही शानदार मैच हो रहा है जहाँ पर सभी ऑडियंस मजा उठा रहे हैं। अब एक तरफ बहुत ही शानदार मैच चल रहा है तो दूसरी तरफ क्लेयर डरकर भाग रही है एंड कोशिश कर रही है इस मॉन्स्टर को मारने का, वो भी बिना मैजिक स्पिरिट वाले हंटर से। घंटा कुछ नहीं होता इस मॉन्स्टर का। अब खुद की हारती हुई इज्जत को बचाने के लिए ये ना चाहते हुए अपने स्पिरिट को समन करती है, जो कि बहुत ही ओपी लग रहा है देखने में। एंड ये है दी हेल कैट, नर्क की बिल्ली। और इस कैट के आने के साथ ही सभी लोग ही इसके वश में हो जाते हैं एंड इसी वजह से ही बाकी स्पिरिट तबाही करने लगते हैं। एंड हेल कैट को रोकने के लिए यहाँ पर कामिटो चला आता है एंड वो सबसे पहले ईस्ट को स्वॉर्ड में कन्वर्ट करता है। फिर हेल कैट आगे बढ़ रहा होता है और कामिटो पैरों को आगे बढ़ाते हुए अपने कलाइयों का सही इस्तेमाल करते हुए लगाता है एक शॉट एंड फिर बातें करने लगता है क्लेयर से। कामिटो ये पूछता है कि क्या तुम यही चाहती थी क्लेयर? क्लेयर बताती है कि हाँ, क्योंकि मुझे पावर्स चाहिए। इन दोनों में थोड़ी सी बहस होती है तो हंटर से मार कर खून निकाल देती है कामिटो का क्लेयर, लेकिन वो बताती है तुम हटे क्यों नहीं, ये सब तुम्हारी गलती है। सुना क्या, ये भी मेरी गलती है। हालांकि ये दोनों ही शांत हो जाते हैं लेकिन बिल्ला शांत नहीं है, उसके मुंह में अभी स्वॉर्ड है। कामिटो क्लेयर को कहता है स्कारलेट को शांत करने के लिए। स्कारलेट को शांत करने के लिए फायर मैजिक का यूज करके अपने ही टैटू पर हमला करती है क्लेयर एंड इसी वजह से ही मौका मिलता है कामिटो को हमला करने का। इसी वजह से वो स्ट्राइक करता है अपने स्वॉर्ड से एंड बिल्ला शांत हो जाता है। ये बड़ा सा बिल्ला छोटी सी बिल्ली बनकर हाथ में आती है क्लेयर के। क्लेयर से कामिटो ये पूछता है कि ये स्पिरिट तुम्हें मिली कैसे। तभी रेस्टिया आती है ये बताते हुए कि तुम्हें मेरा प्रेजेंट कैसा लगा। एंड रेस्टिया को देखते ही कामिटो उसके भावनाओं में बह जाता है, अपनी पुरानी यादों में चला जाता है, कुछ भी नहीं सोच पाता है अभी। सबसे पहले तो रेस्टिया अपने ब्लैक मैजिक से ऊपर खड़े है, पिलर को नीचे करती है एंड बता दो इस पिलर के अंदर अब एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर है। साथ ही पूछने पर कि वो ऐसा क्यों कर रही है, रेस्टिया बताती है क्योंकि ये तुम ही चाहते थे कामिटो। अभी के लिए मैं चलती हूँ, उम्मीद करना हमारी फिर से मुलाकात हो। रेस्टिया को यूं जाते देखकर कामिटो फील करता है कि यह सब उसकी के वजह से हो रहा है क्योंकि रेस्टिया का ये बदला हुआ रूप उसी की वजह से है, ऐसा वो मानता है। एंड सबसे पहले तो कामिटो को कोपचे में लेकर जाती है क्लेयर एंड पूछती है वो लड़की थी कौन, तुम्हारा रिश्ता क्या है उससे। कामिटो ये बताता है कि वो मेरी एक टाइम पर कॉन्ट्रैक्टेड स्पिरिट थी। इसके बाद कामिटो को अच्छा फील कराने के लिए उसे होश में लाने के लिए क्लेयर उसे स्पीच देते हुए ये बताती है Nimda, Dozras tell me, har tabus crack oikinim bomla, mohino zuku, lohakwe. जा जाकर उस मॉन्स्टर से पहले लड़। इसके बाद ये दोनों ही अपने अपने हथियारों को लेकर आगे बढ़ते हैं उस मॉन्स्टर को हराने के लिए। फिर आता ही एक स्ट्राइक से ही कामिटो उस मॉन्स्टर का एक पैर अलग करता है। इस जायंट मॉन्स्टर से काफी अच्छे से लड़ रहा होता है कामिटो एंड तभी ये होता है। नहीं समझे, हम समझाते हैं। इस मनुष्य के एक हाथ का वजन कई टन का होगा एंड इस लड़की का वजन 30 किलो का भी नहीं है एंड ये इस भारी भरकम मनुष्य के हाथ को अपने पिद्दी से अंटे से रोक पा रही है अपने 30 किलो वजन के साथ। खैर कामिटो अपने पावर्स का यूज करते हुए एक स्ट्राइक से मनुष्य को बीचों बीच काट कर उसे खत्म करता है। इस लड़ाई के बाद बेहोश होता है कामिटो, उसके पास ही क्लेयर है। अतः ये लड़का मुस्कुरा कर यहाँ से भाग जाता है तो कामिटो की आंखें खुलती है, वापस से उसके पास एस्ट है, वो भी बिना कपड़ों के। और इस पोली कामिटो का हाल पूछने के लिए क्लेयर, रिंसलेट एंड एली चली आती है।
और अब कामिटो की हालत एंड उसकी जान दोनों ही खतरे में है क्योंकि ये तीनों इस तरह से इस पर है। साथ ही यहाँ पर स्पिरिट भी कुछ भी नहीं कर सकती है क्योंकि स्पिरिट को समझाया जाता है क्लेयर के द्वारा यही कि कामिटो मेरा टेम्ड स्पिरिट है, इस वजह से तुम भी मेरे ही स्पिरिट हुई, तो मेरी बिल्ली मुझे से मियाऊ नहीं कर सकती हो। एंड मेड तबे से खोपड़ा फाड़ेगी कामिटो का। मीनवाइल कोई लड़की यहाँ पर रेन एसबेल की खोज में आई है। न वो बातें पास्ट की है जहाँ पर ये लड़की जंगल में एक मॉन्स्टर से डरकर भाग रही होती है। हालांकि ये फाइट करने की कोशिश तो करती है लेकिन Save water, drink beer. That's our motto. ये नाकामयाब होती है एंड जब इसकी मौत होने वाली होती है तभी इसे आकर कोई बचाता है एंड ये और कोई नहीं बल्कि कामिटो ही है। आने के साथ ही कामिटो इस मॉन्स्टर को हरा देता है एंड लड़की से पूछता है कि क्या वो ठीक है, लेकिन लड़की को ये लगता है कि इसने देखा है कामिटो को एंड स्वॉर्ड को देखकर याद आता है कि कामिटो और कोई नहीं बल्कि रेन एसबेल है। अपनी असलियत को छुपाने के लिए कामिटो इस लड़की से इस बात को सीक्रेट रखने का कहता है एंड ये लड़की मान जाती है क्योंकि ये एसबेल को एडमायर करती थी। अब ये जंगल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसी वजह से ही इस लड़की की मदद करने वाला है कामिटो एंड सबसे पहले ये इसे अपने पीठ पर उठाता है क्योंकि इस लड़की के पास जूते नहीं है। बढ़ते हुए आगे रास्ते में कुछ टच हो रहा था ऐसा लड़की बताती है, लेकिन वो बात भी चेंज कर देती है। साथ ही वो ये पूछती है कि तुम लड़की क्यों बने। कामिटो ये बताता है क्योंकि एक विश है जो कि पूरा करना चाहता है। इसके बाद यहाँ से कामिटो निकल रहा होता है, लेकिन जाने से पहले वो लड़की कामिटो का असल नाम पूछती है। साथ ही ये वादा लेती है कि ब्लड डांस का टूर्नामेंट खत्म होने के बाद ये मिलेंगे। हालांकि कामिटो इस वादे को पूरा नहीं करता है एंड कई सालों की खोज के बाद फाइनली इस लड़की को कामिटो का लोकेशन मिला है। खैर कामिटो अपने बेड पे आराम कर रहा है, वो भी पिछले एक हफ्ते से एंड वो उठता है तो उसे लगता है कि उसने कुछ टच किया है जो कि कुछ होते हैं एंड इस कुछ से कामिटो अपना हाथ हटा लेता है। मगर एस्ट आगे बढ़ते हुए कामिटो को किस करती है क्योंकि वो करना चाहती थी। साथ ही वो ये भी बताती है तुमने ही तो कहा था कि एक कॉन्ट्रैक्ट को सील करने के लिए किस करना पड़ता है। साथ ही एस्ट इतने पे ही नहीं रुकना चाहती है, वो और भी ज्यादा आगे बढ़ना चाहती है। इस वजह से ही वो आंखें बंद करवाती है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। कामिटो का लेकिन इसी पल ही यहाँ पर चली आती है क्लेयर एंड उसे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। इस वजह से ये ठरकी कहने लगती है कामिटो को। क्लेयर को क्यों मिर्ची लगती है कामिटो के साथ कुछ भी होता है तो पूछती है वो यहाँ पर क्या चल रहा है कामिटो से, बट कामिटो ये बताता है कि जैसे तुम खड़ी हो मुझे कुछ दिख रहा है। से पहले कामिटो से क्लेयर ये पूछती है कि उसे मीडियम पसंद है या वेल डन। कामिटो बताता है मैं रेयर से भी काम चला लूंगा। उनको ये लाइन समझ नहीं आई ना, वो पोगो जाकर देखो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। जब मिलता है सजा पाने के बाद वो अभी बहुत से स्टूडेंट्स के साथ ग्राउंड में है क्योंकि उन्हें ये जानकारी दी जा रही है कि उन्हें आने वाले ब्लड डांस में पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा एंड टॉप 3 टीम्स को ही ब्लड डांस में पार्टिसिपेट होने का मौका मिलेगा। साथ ही इन्हें अपने टीम में 5 मेंबर्स चाहिए ताकि ये एक टीम को फॉर्म कर सके एंड बहुत बड़े हमले का शिकार होते हैं ये दोनों, और एक पल के लिए मैं इससे डर गया था। साथ ही कामिटो किसी बात से अकेला फील कर रहा होता है, इसीलिए ही सभी बातों को बताने का कहती है क्लेयर। इसी पल यहाँ पर रिंसलेट भी चली आती है। रिंसलेट इनके साथ बैठकर खाना खाना चाहती है ऐसा उसकी मेड बताती है। इसी वजह से ही कामिटो उसे बैठने का कहता है लेकिन उसे रोकती है क्लेयर। दूसरी तरफ हेड मास्टर से मिलती है ये लड़की। ये यहाँ आई है, इसकी बात इन ग्रुप में भी होती है। साथ ही पता चलता है कि ये मेड बहुत ही बड़ी ठड़की है। इसी ने बताया है कि आने वाली लड़की की ब्रेस्ट बहुत बड़े हैं। खैर ये टीम की बातें करते हैं जहाँ पता चलता है अभी तक किसी भी टीम को नहीं ज्वाइन किया है रिंसलेट ने, क्योंकि उसकी मेड बताती है कामिटो को ये कामिटो के साथ ज्वाइन होना चाहती है। क्लेयर ये चाहती है कि जो न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट आई है वो उसकी टीम में ज्वाइन हो, मगर इससे पहले कामिटो क्लेयर को समझाता है कि उन्हें रेन की जरूरत है, रेन को ज्वाइन करवाना चाहिए उनके टीम में। भले ही रेन के पास टीम स्पिरिट की कमी है जो कि क्लेयर के पास भी है। हालांकि क्लेयर को कैसे दूसरों को अपने टीम में लाना है ये बोलना तक नहीं आता है, इस वजह से इन दोनों में बहस होने लगती है। एंड इसी पल यहाँ पर एलिस भी चली आती है एंड एलिस यहाँ पर आई है क्योंकि वो ये चाहती है कामिटो उसके टीम में आए। हालांकि पूछते वक्त वो कामिटो में ही खो जाती है लेकिन पूछ ही देती है, लेकिन क्लेयर के साथ रहने की वजह से मना कर देता है कामिटो, क्योंकि क्लेयर के साथ रहकर कामिटो को क्लेयर को प्रोटेक्ट करना है। कुछ कहना चाहती है क्लेयर कामिटो से, लेकिन इससे पहले ही एलिस बताती है कि कामिटो को जाकर हेडमास्टर से मिलना है, वो भी अभी। दूसरी तरफ रस्टिया से ये लड़का फिर से मिलता है। यहाँ पर कामिटो को डांट लगती है क्योंकि वो थोड़ी देर से आया है। उस लड़की को बुलाती है हेडमास्टर अंदर एंड अंदर आने के बाद ये लड़की काफी सारी बातें कहती है जैसे कि ये तो काफी बड़ा हो चुका है, ये काफी अच्छे से करेगा, मगर क्या किसे पता। और ये लड़की है सेकंड क्राउन प्रिंसेस ऑफ ओरेसिया एम्पायर फिएना रे ओरेसिया। हेडमास्टर बताती है कि मैं तुम्हें यह काम दे रही हूँ कि तुम्हें इसका बॉडीगार्ड बनना है, तुम्हें इसकी प्रोटेक्शन करनी है।
अब यहाँ पर ये दोनों ही बैठकर मीटिंग कर रहे हैं, जहाँ पर ये लड़की कुछ करना चाहती है एंड लड़के को बस एक ही चीज साबित करना है कि यही डीमन किंग का ट्रू सक्सेसर है एंड इसका नाम है जियो इनाज़ागी। दूसरी तरफ फियाना एक प्रिंसेस है, इसी वजह से ही कामिटो उससे सलाम करता है, लेकिन फियाना बताती है कि वो एक लॉस्ट प्रिंसेस है एंड ये 4 साल पहले हुआ है। हेडमास्टर ये क्लियर करती है 4 साल पहले रूबिका के जगह पर फियाना को लाया गया ताकि वहाँ का किंगडम स्टेबल हो सके। तो यही लॉस्ट क्वीन है, सब विश्वास कर लेता है कामिटो एंड इसी पर ही ग्रीट करती है फियाना, लेकिन कुछ दिखता है कामिटो को, इसी वजह से वही शर्मा जाता है एंड क्या रे भिख मंगिया, क्या देख रहा है? फियाना खुद को ठीक करती है। अबे यार ठरकपन वाली हरकत इसने की है एंड ये ठरकी कह रही है कामिटो को। खैर फियाना को बॉडीगार्ड करने का काम दिया गया है कामिटो को एंड ये एक एस रैंक मिशन के जैसा है। साथ ही वो ये भी बताती है कि पास ही के एक शहर में काफी अजीब हरकतें हो रही हैं, जैसे कि वहाँ पर बहुत से अर्थक्वेक्स आ रहे हैं बिना किसी वजह से, तो जाकर वहाँ पर इन्वेस्टिगेट करो, ये तुम्हारा काम है। मगर इस मिशन पे जाने से पहले वो क्लेयर से बातें करना चाहता है। क्लेयर का नाम सुनते ही फियाना को याद आता है ये तो कैलामिटी क्वीन की छोटी बहन है। साथ ही हेडमास्टर के मन में कुछ और है, वो और भी प्लान कर रही है कुछ चीजें एंड इसी पर ही एक मनुष्य आकर ये बताता है कि इनका इंतजार कर रहा है कोई शहर में। यहाँ पर ये दोनों बातें कर रहे हैं, जहाँ पर कामिटो को बताती है फियाना कि वो उसके साथ जाना चाहती है, लेकिन पास ही खड़ी लड़कियां ये बता रही है कि इस लड़के ने तो नई ट्रांसफर हुई लड़की को भी पटा लिया। सभी लड़कियां ही कामिटो को डीमन लॉर्ड ठरकियों का डीमन लॉर्ड कह रहे होते हैं, इसी वजह से ही फियाना चिपक जाती है उससे एंड ये बताती है क्या तुम्हें गंदे प्रिंसेस पसंद नहीं है। ये कोशिश करती है कामिटो की कि वो वही लड़की है जिसे वो पहले मिल चुका है, लेकिन कामिटो को कुछ भी याद नहीं आता है। इस पर यहाँ पर बहुत ही गुस्से में क्लेयर चली आती है, लेकिन क्लेयर का गुस्सा शांत करती है कामिटो, मगर वो नहीं होती है। इसी वजह से ही फियाना ये बताती है कि तुम क्लेयर हो ना। तीनों ही बैठे होते हैं क्लेयर के रूम में, जहाँ पर क्लेयर के रूम की बुरी हालत की बहुत ही बेइज्जती कर रही होती है फियाना एंड शॉकिंगली कामिटो भी बहुत ही बुराई कर रहा होता है रूम की एंड क्लेयर की भी। पार्टी बदल लिया साला। खैर कामिटो को कुछ भी नहीं कह पाती है क्लेयर एंड उसके परमिशन के बिना यहाँ कुछ लोग रहते हैं, इससे वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। क्लेयर को शांत करने की कोशिश कामिटो करता है, साथ ही वो ये भी बताता है कि अगर तुम नहीं चाहती हो तो मैं यहाँ से जाता हूँ, लेकिन उसे नहीं जाने देती है क्लेयर, क्योंकि अगर कामिटो चला गया तो घर के खाने एंड सफाई कौन करेगा। और कामिटो एंड क्लेयर की बातें सुनकर फियाना ये पूछती है कि आखिर तुम दोनों का रिलेशन सही में है क्या, मुझे बताओ क्लेयर। क्लेयर ये बताती है कि कामिटो उसका कॉन्ट्रैक्टेड स्पिरिट है, उन्होंने रिचुअल भी किया है। इस बात को सुनते ही कामिटो महसूस कर लेता है कि ये गुस्सा है, ये बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुकी है। फियाना क्लेयर को ये बताती है कि मैं तुमसे फाइट करना चाहती हूँ, अगर तुम फाइट में जीत गए तो तुम दोनों को जो भी गंदी चीजें करना है तुम कर सकती हो। क्लेयर बताती है कि कामिटो को ऐसा कुछ नहीं करना है। फियाना कहते हैं तो तुम्हें करना है के लिए मान जाती है क्लेयर, बट इसी बोले फियाना ये बताती है कि एक नोबल होकर तुम हर एक चीज को लड़ाई से ही क्यों सॉल्व करना चाहती हो, जो तुम खाती हो वो तुम्हारे ब्रेस्ट के अलावा दिमाग में नहीं जाता है क्या। डोल होगा किस चीज का। फियाना बताती है कुकिंग का। खाना जब आता है क्लेयर का तो ये देखने में जला हुआ कोयला ही लग रहा है और फियाना का खाना देखने में उबलता हुआ लावा होता है एंड इसे जब टेस्ट करती है क्लेयर तो वहीं पर ढेर हो जाती है एंड फियाना बताती है मैं जीत गई। कैसा बैटल था ये। खैर जियो यहाँ पर आ रहा है एंड नहा रहा है कामिटो, इसी पल यहाँ पर फियाना भी चली आती है शर्माते हुए एंड फियाना यहाँ पर अपनी स्विम सूट दिखाने के लिए आई है। वो ये भी कहती है कि ये पहली बार है कि मैंने अपनी स्किन को किसी लड़के को दिखाया है। कामिटो पूछता है मगर क्यों, तो करीब आकर फियाना ये बताती है क्योंकि ये प्रिंसेस आज तुम्हारी पीठ की सफाई करेगी। It should have been me, not him. 意外だから私どうか है तो इनकी आवाज से नींद खुल जाती है क्लेयर की एंड वो ये सुनती है कि फियाना ये कह रही है प्लीज मुझे तुम्हें सेड्यूस करने दो। कामिटो ये कहता है और ये तुम क्या छूने की कोशिश कर रही हो। फियाना बताती है कि मुझे मेरे मन मर्जी का करने दो, नहीं तो मैं क्लेयर को तुम्हारी सीक्रेट बता दूंगी। पूछने के लिए चली आती है क्लेयर कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तो बताती है फियाना कि मैं इसकी पीठ साफ कर रही हूँ, तो अब क्लेयर भी करेगी। दूसरी तरफ अफेयर होता है जियो। खैर कामिटो से पूछा जाता है क्लेयर के द्वारा कि तुम्हें कैसा लग रहा है। फियाना पूछती है तुम्हें अच्छा तो लग रहा है ना, मैं अच्छा तो कर रही हूँ ना। मीनवाइल कामिटो ये सोच रहा है कि क्या हो रहा है मेरे साथ। इसी बोले कामिटो के पीठ पर स्कार होने की वजह से क्लेयर अपने स्पीड का यूज करती है, इसे देखकर यहाँ से निकल जाती है। फियाना ये कहते हुए तुम नहीं समझोगी क्लेयर। मीनवाइल दूसरी तरफ जियो ने बहुत ही बुरी हालत कर दी है सभी लड़कियों की एंड अब तक का सबसे ज्यादा खतरनाक बीस्ट इसी के पास है। जियो को कामिटो एंड क्लेयर रोकती है, हालांकि जियो को सीक्रेट डॉक्यूमेंट मिल चुका है जिसके लिए वो यहाँ पर आया था। जियो यहाँ से भागता है, उसका पीछा करते हैं ये दोनों एंड फिर लड़ाई शुरू होती है और जियो ये बताता है डीमन किंग सालमन 72 स्पीड को कमांड कर सकते हैं। हालांकि जियो को फियाना का अटैक रोकता है एंड फियाना को बचाता है कामिटो एंड यहाँ से जियो भाग जाता है। नाउ बीत चुके समय में फियाना का मुकाबला हुआ था रूबिया से, जहाँ पर वो बहुत ही बुरी तरह से हारी थी। हालांकि ये सपना होता है फियाना का, उसकी नजर खुलती है तो उसके सामने ही चला आता है कामिटो उसका हालचाल पूछने के लिए। साथ ही अपने एसएस रैंक के मिशन पे जाने से पहले कुछ है जो कि कामिटो फियाना से पूछना चाहता है। इस वजह से फियाना ये बताती है कि कुछ ऐसा जो कि तुम क्लेयर को नहीं बताना चाहते हो। कामिटो हाँ कहता है कि इसी पल यहाँ पर क्लेयर चली आती है। क्लेयर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगती है, इसी वजह से फियाना को लेकर यहाँ से भाग जाता है कामिटो एंड इन
दोनों को रिंसलेट भी देख लेती है। यहीं पर ही क्लेयर भी बहुत सी बातें सोचते हुए आगे बढ़ती है तो उसे रिंसलेट रोकती है ये पूछने के लिए कि कामिटो फियाना के साथ क्यों अकेले गया है कहीं पर। खैर क्लेयर के मन में यह था कि कामिटो गया है फियाना के साथ उसके परे होने की वजह से, इसी वजह से ही वो पूछती है रिंसलेट से कि उसके इतने छोटे क्यों है। जवाब में रिंसलेट ये बताती है ऐसा तो नॉर्मल है, इसलिए होता रहता है किसी किसी के साथ। साथ ही वो ये भी कहती है कि मेरे पास कुछ तरीके हैं जिससे ये बड़े हो सकते हैं, बट नहीं मानती है क्लेयर क्योंकि वो जंगल में इसे रिलेटेड स्पिरिट को भी ढूंढने के लिए गई थी लेकिन उसे नहीं मिला। हालांकि फिर भी क्लेयर सुनेगी। दूसरी तरफ फियाना को लग रहा है कि वो डेट पर आई है कामिटो के साथ। फियाना से कामिटो ये पूछता है मुझे ये बताओ कि तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता है। फियाना हिंट देती है। हिंट नंबर 1 फॉरेस्ट कामिटो को नहीं पता है। फॉरेस्ट एरियल जोर में एंड द ब्लेड डांस कामिटो को फिर भी नहीं पता है। हालांकि फियाना एक पोज बनाती है जिसकी वजह से कामिटो को याद आता है कि ये तो फियाना है जिसे वो पहले मिल चुका है। हालांकि खुद को ना पहचानने के लिए माफ कर देती है फियाना क्योंकि उसके नजर में कामिटो उसका पहला प्यार है। मगर ये मजाक है। साथ ही वो स्कूल में सिर्फ इसलिए आई थी ताकि वो कामिटो को किस कर सके। इसके बाद वो मुद्दे की बात पे आती है। फियाना ये बताती है वो यहाँ पर इसलिए आई ताकि वो टीम फॉर्म करके आने वाले ब्लेड डांस में पार्टिसिपेट करके जीत सके। एंड ऐसा करके वो अपने पोजीशन एंड अपने ऑनर को वापस पाएगी। मीनवाइल क्लेयर लड़ रही है रिंसलेट से क्योंकि वो ये नहीं चाहती है कि रिंसलेट उसके साथ उसके मिशन में आए। हालांकि अगर क्लेयर ऐसा नहीं चाहेगी तो उसे नहीं सिखाया जाएगा कि उसे कैसे बड़े करने हैं। एंड इसी वजह से ही क्लेयर मान जाती है एंड फिर उसे बताया जाता है कि कैसे बड़े होते हैं। एंड यहाँ पर पीछे से कुछ चिल्लाता है। ये होती है एलिस। एलिस से पूछती है कि तुम दोनों यहाँ अकेले कर क्या रहे हो। कामिटो को समझाए कि इससे पहले फियाना ये बताती है तुम्हें नहीं पता है कि यंग कपल जंगल में क्यों आते हैं। एंड एलिस ऐसा नहीं चाहती है। वेल माहौल थोड़ा शांत होता है। इसी वजह से ही एलिस ये बताती है कि वो यहाँ पर इसलिए है क्योंकि वो पता करने गई थी जियो आखिर गया कहाँ एंड उसका चुराया हुआ डॉक्यूमेंट कहाँ है। एंड क्योंकि एलिस एंड कामिटो एक ही जगह पर जा रहे हैं इसी वजह से कामिटो एक साथ काम करने के लिए एलिस से कहता है लेकिन एलिस मना करती है। दूसरी तरफ शरमाए हुए अपने बेड के ऊपर क्लेयर बैठी है क्योंकि जो एडवाइस रिंसलेट ले दिया है वो क्या है मैं नहीं बताऊंगा, खुद पढ़ लो। एंड इसी से रिलेटेड कुछ और चीजें इमेजिन करती है। इसकी इमेजिनेशन कुछ अजीब ही होती है। अब ये काम कामिटो करे कि इससे पहले ये खुद ही ट्राई देती है इस काम को करने का। हालांकि इससे पहले ही कामिटो चला आता है एंड ये सब देखकर निकल जाता है। खैर इसके बाद ये सभी मिलते हैं एंड फियाना अपने हॉर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी तो कामिटो करता है। क्लेयर मजाक उड़ाती है फियाना का ये कहते हुए कि तुम्हें घोड़े की सवारी करनी भी नहीं आती है, हो सकता है ये तुम्हारे बड़े ब्रेस्ट की वजह से। एंड फियाना ये बताती है कि हाँ ऐसा ही है बट सैडली तुम्हारे बड़े नहीं है। देन फियाना एंड रिंसलेट एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं एंड इसके बाद फियाना बैठ जाती है कामिटो के साथ। एंड कामिटो ये पूछता है मेरे साथ ही क्यों। सुन मेरी बात, इट हर्ट्स चॉइस। जवाब मिलने के बाद ये आगे बढ़ते हैं। अपने लोकेशन पे पहुंचने के बाद काफी करीब थी फियाना कामिटो के, इसी वजह से ही क्लियर ये बताती है तुम अपने स्पिरिट को क्यों नहीं बाहर बुलाती हो। तो फियाना ये बताती है हमारी फैमिली की स्पिरिट कोई मामूली स्पिरिट नहीं है, तुम्हारे कैट के जैसे कि यूं ही बाहर बुला ले। गुफा के अंदर जाते हैं तो इन्हें पता चलता है यहाँ पर तो एक अनबाइंडिंग सेरेमनी की गई है, वो भी अभी ही। तभी धमाका होता है, पता चलता है एलिस लड़ रही है जियो से एंड बहुत ही आसानी से हरा देता है जियो एलिस को। एंड तभी यहाँ पर कामिटो एंड उसकी टीम भी चले आते हैं। साथ ही जियो एक पॉइजनस गैस का अटैक करता है जिसे एलिस से दूर करती है। मौका पाकर जियो पर हमला भी होता है। इतना सब होने के बाद अब जियो वर्सेस पूरी टीम होने वाली है। दोनों एक दूसरे के स्वॉर्ड को टकराते हैं जहाँ पर जियो की स्वॉर्ड चकनाचूर होती है एंड जियो लड़ रहा है इसलिए ताकि वो साबित कर सके वही ट्रू सक्सेसर है डेमन किंग का। इसके बाद ही जियो पर मल्टीपल्स हमला होते हैं लेकिन फिर भी सभी पर ही भारी पड़ रहा है जियो। साथ ही कामिटो को हराने के लिए जियो एक बहुत ही पावरफुल हमले का यूज करता है। अब जियो वापस से आता है और इससे पहले कि वो कुछ भी करे कामिटो को, इससे पहले ही फियाना अपने स्पेशल स्टोन का यूज करके उसे हराती है और ये एक ब्लड स्टोन होता है जिसके अंदर हाई लेवल के स्पिरिट को सील किया जाता है। साथ ही क्लेयर नोटिस करती है फियाना के ब्रेस्ट छोटे है और ये इसलिए है क्योंकि वो अपने चेस्ट के एरिया में अपने उसी स्टोन को छुपा कर रखती है। साथ ही वो ऐसा इसलिए भी कर रही थी क्योंकि उसे लगा था लड़कों को बड़े पसंद है। अब ऐसा हरदम तो नहीं होता है, इसी वजह से ही खुश हो जाती है क्लेयर, बट थोड़े बड़े पसंद है कामिटो को। इसके बाद फियाना बैठकर बताती है कि कैसे 4 साल हुए इंसिडेंट में उसने अपने स्पिरिट को खो दिया जिसकी वजह से उसे अपने फैमिली एंड अपने प्राइड को छोड़ना पड़ा। लेकिन आने वाले ब्लेड डांस टूर्नामेंट में वो पार्टिसिपेट करके जीत के अपने प्राइड को हासिल करेगी। ये भी पूछते हैं कि इसी स्कूल में क्यों आई फियाना, तो फियाना एक्सप्लेन करती है वो यहाँ पर इसलिए आई है क्योंकि वो इस टीम में आसानी से ज्वाइन कर सकती है क्योंकि इस टीम में एक लड़का है। इसी वजह से यहाँ पर बाकी लड़कियां ज्वाइन नहीं करेगी, इस वजह से उसके पास चांस है ज्वाइन करने का। यहाँ पर वो इसलिए भी आई है क्योंकि वो पसंद करती है कामिटो को। इन सभी बातों को सुनने के बाद क्लेयर एक्सेप्ट करती है फियाना को अपनी टीम में, मगर वो ये भी बताती है कि तुम्हारे तो छोटे हैं, बट फियाना बताती है तुमसे तो नहीं।
इससे पहले ऊपर से अर्थक्वेक आने लगते हैं, इसी वजह से ये खड़े होते हैं एंड एलिस ये बताती है ऊपर जीरो गया है एंड उसके पास ये सभी सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स लाना भी बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि किसी भी लड़की की अच्छी हालत नहीं है, इसी वजह से ही जाना पड़ेगा ऊपर लड़ने के लिए कामिटो को। जाना स्पेल में पेड करता है एस्ट को एंड ऊपर जियो की बहुत ही खराब हालत होती है, यहाँ तक कि रिस्टिया भी मानती है कि ये डिमन किंग नहीं बन सकता है। ये सभी आगे बढ़ रहे होते हैं जहाँ पर क्लेयर काफी सारी बातें पूछ रही होती है रास्ते से रिलेटेड एस्ट से। इसी वजह से एस्ट बताती है मैं यहाँ पर 1000 साल पहले आई थी तो मुंह बंद कर ले। हालांकि ये पहुंच जाते हैं अपने डेस्टिनेशन पर, जहां पर आने के बाद वापस से कामिटो पेड करता है एंड इसके बाद ही अपने पावर से खोलती है गेट को एस्ट। बार प्रेस करने के बाद अब रिचुअल शुरू होने का वक्त है, इस वजह से ही दोनों ही लड़कियां अंदर रहेगी एंड बाहर रहेगा कामिटो एंड एस्ट। अंदर क्लेयर के रूप में उसकी बड़ी बहन दिख रही होती है फियाना को। साथ ही फियाना से क्लेयर ये पूछती है कि क्या ये बात सच है कि अपने पसंदीदा से प्रेस करवाने पर बड़े होते हैं एंड फियाना हंस देती है क्योंकि ये सवाल पहले भी किसी ने उसे पूछा था। साथ ही फियाना बताती है क्लेयर को ऐसा कुछ नहीं होता है, समय के साथ ही तुम बड़े होगी तो वो भी हो जाएंगे, हालांकि अभी बड़ी है। फियाना की इस वजह से ही मजे लेती है क्लेयर एंड इनकी आवाजें सुनकर बाहर कुछ नहीं होता है कामिटो को। साथ ही एस्ट को बताता है कामिटो जियो कभी भी एक डिमन किंग का सक्सेसर नहीं बन सकता है क्योंकि वो खुद है, बट मुझसे पूछो तो मैं कहूंगा इन दोनों में से कोई भी डिमन किंग नहीं बन सकता है, क्योंकि डिमन किंग एक बार में लाखों हजारों को खत्म करता है, लेकिन ये एक दूसरे को खत्म नहीं कर पा रहे हैं। अरे ए मारो। इन दोनों के बीच में बैटल होती है और ये दोनों ही एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे होते हैं, लेकिन तभी ही जियो को रोकने के लिए यहाँ पर फियाना अपनी ताकतों का यूज करती है एंड द सो कॉल्ड डिमन किंग कामिटो अपने चैलेंजर को हराने के लिए अपने टीम का सहारा लेता है। जियो अभी ढेर तो यहाँ पर एंट्री होती है रेस्टिया की, और अभी रेस्टिया किसी लड़की के लिए काम कर रही है, वो कौन है वो अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं करती है, मगर अभी भी जियो को हराना है कामिटो को। इस वजह से वो रेस्टिया से पावर मांग कर हमला करता है फियाना पर, जिसकी वजह से उसे बचा रहा होता है कामिटो। इसी वजह से ही मौका पाकर फियाना अपने ट्रू पावर को अनलीश करती है एंड उसका बड़ा सा जायंट सोल्जर रोबो ढेर करता है जियो को बाकियों की पावर्स की मदद से। इसके बाद नजर खुलती है कामिटो की तो वो अपने बेड पर है, इस बार उसके बगल में है फियाना। वो ये बताती है वो यहाँ पर इसलिए है क्योंकि बस वो देखना चाहती है कामिटो को। साथ ही कामिटो वो सभी बातें कर रहा होता है एंड इसी पर ही फियाना उसे किस करती है एंड एम मौके पर ही देख लेती है इन्हें क्लेयर, इसी वजह से ही वो अब इन्हें पीटेगी। अब सीन पास्ट का है जहां मैच हो रहा है रेन एस्बेल एंड एलिस की बड़ी दीदी के बीच में एंड यहाँ पर रेन एस्बेल जीती है, इसके वजह से एलिस रेन को एडमायर करती है। प्रेजेंट में आके खुलते ही कामिटो अपने अगल बगल देखता है कोई नहीं है, इसी वजह से वो खुश होता है। हालांकि वो लड़कियों के लड़ने की आवाज सुनता है क्योंकि ऐसा ही हो रहा है किचन में। ये दोनों ही खाना बना रही है ताकि इम्प्रेस कर सके कामिटो को। हालांकि क्लेयर का खाना बहुत ही बेकार है एंड जब कामिटो आकर पूछता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है तो ये दोनों ही लड़कियां बताती है कि आने वाले वैलेंटाइंस डे के लिए ये चॉकलेट बनाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड कामिटो ये बताता है लेकिन मेरे अलावा तो यहाँ पर कोई और लड़का है ही नहीं, तो लड़कियां देंगी किसे। इन दोनों को इससे मतलब नहीं होता है क्योंकि ये बताती है लड़कियां लड़कियों को ही देगी। साथ ही अपने बनाए गए डिश को टेस्ट करने के लिए क्लेयर देती है कामिटो को, लेकिन वो झिझक रहा होता है तो उसे चॉकलेट मिलता है खाने के लिए, वो भी इस तरह से। एंड एस्ट भी किसी से पीछे नहीं है, वो इस तरह से चॉकलेट खाने के लिए ऑफर करती है कामिटो को। यहाँ की आवाजें सुनकर यहाँ पर एलिस चली आती है पता करने की क्या हो रहा है एंड यहाँ का माहौल देखकर वो अपने स्पिरिट को बाहर निकालती है क्योंकि वो कामिटो को सजा देने वाली है। दूसरी तरफ बहुत ही कम दिन बचा है ब्रेक डांस का, ऐसा हेडमास्टर बता रही है। साथ ही वो ये भी पूछती है कामिटो की टीम में अब तक कितने मेंबर्स हुए हैं, तो लड़की बताती है सब में कितने मेंबर्स हुए हैं। यहाँ पर और भी कुछ जरूरी बातें होती है। साथ ही पता चलता है ये लड़की जिसका नाम वेलेसिया इवा है वो रिटर्न करने वाली है ब्रेक डांस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। मीनवाइल कामिटो और उसकी टीम प्रैक्टिस करने के लिए जंगल में आए हैं एक मिशन को कंप्लीट करने के लिए। इसी वजह से सबसे पहले इन तीनों लड़कियों को क्लेयर रोकती है। अंदर कामिटो होता है तो उसे एक और लड़की फाइट करने के लिए चली आती है। यहाँ पर एक लड़की थी तो ठीक था कामिटो के लिए, लेकिन अब कामिटो को टूसम करना पड़ेगा। इसी वजह से वो अपने हथियार को बाहर निकालता है एंड कामिटो पहले अपने छोटे हथियार से एक लड़की को ढेर करता है एंड फिर अपने हथियार को बड़ा करके दूसरे को भी ढेर करता है। भगवान कसम क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। उसी तरफ क्लेयर ने मैच में आग लगा दी एंड अपने ही आग की मदद से वो जीत भी जाती है। हालांकि एक वाटर ड्रैगन बाहर आता है एंड इसे कंट्रोल करने वाला पर्सन फियाना का कबाब बनाने के मूड में है। हालांकि कोई और फियाना को बचाए से पहले फियाना अपने स्पिरिट को बाहर निकाल कर खुद को ही बचाती है, और क्योंकि अभी अपने बैटल को जीत चुके हैं, अपने मैच को जीत चुके हैं, तो ये खुश है। यहाँ पर इन सभी को ही बताया जाता है वेलेसिया इवा के बारे में, वो भी क्लेयर के द्वारा। वो यही बताती है कि वेलेसिया बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। साथ ही फियाना ये बताती है कि सभी स्पिरिट्स ही अपने ऑनर पर ही फीड करते हैं, उनकी एनर्जी पर। इसी वजह से ही क्लेयर को लगता है उसके बड़े ना होने की वजह उसके स्पिरिट है, हालांकि ऐसा नहीं होता है।
अब यहीं पर ये खाना खाने के लिए निकले कि इससे पहले ही हार चुकी लड़कियां आती है क्योंकि ये इन्हें अब बहुत ही बुरा भला कह रही है। अब जीत नहीं सकती है इनके खिलाफ तो यही तो इन्हें कहना पड़ेगा। हालांकि इन लड़कियों का मुंह बंद करने के लिए यहाँ पर रिंसलेट चली आती है और अपने एरो के मार से मुंह बंद करती है लड़कियों का। साथ ही तीर को देखते ही लड़कियां भाग जाती हैं यहाँ से। अब क्योंकि इनकी जीत का पता है रिंसलेट को तो वो चाहती है एक पार्टी मनाना, लेकिन पार्टी बहुत ही महंगा है, औकात के बाहर है कामेटो के। इस वजह से रिंसलेट ही पे करने के लिए तैयार है। हालांकि फियोना एंड क्लेयर नहीं मानती है। अब इससे पहले कि कामेटो इनके साथ खाना खाने जाए उसे याद आता है कि उसे तो एक एक्स्ट्रा क्लास ज्वाइन करना है। इस वजह से ही वो चला आता है क्लास को अटेंड करने एंड उसकी नजर एलिस पे पड़ती है। इसके बाद कामेटो उसके साथ बैठता है एंड एलिस अपनी सुबह की हरकतों के लिए माफी मांगती है। अब इस बुक की इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए एलिस इस बुक को ही याद करने की कोशिश कर रही थी। इसी वजह से ही कामेटो ये बताता है उसके करीब आकर कि मेरे पास काफी अच्छे नोट्स हैं। अब कामेटो की पढ़ाई के तरीके बहुत ही पसंद आते हैं एलिस को। इसी वजह से ही वो उसे अपना ट्यूटर बनाना चाहती है, इसीलिए ही वो उसे पढ़ाने का पूछती है। तो कामेटो बताता है शाम के 5 बजे हम पढ़ेंगे। इसके बाद कामेटो अपनी गर्ल्स की टीम्स के साथ आगे बढ़ रहा होता है शहर में नए नए व्यूज को एंजॉय करते हुए। अब कामेटो आगे बढ़ रहा होता है तो उसके एक हाथ को एस्ट पकड़ती है। इसी वजह से ही मेरी बताती है आप चाहो तो उसके दूसरे हाथ को पकड़ सकते हो, लेकिन लड़कियां मना करती है तो वो खुद जाकर पकड़ लेती है। साथ ही क्लेयर एक पेंडेंट को देख रही होती है एंड इस पेंडेंट को पक्का से खरीदेगा कामेटो क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में क्लेयर का बर्थडे है। इसके बाद ये एक रेस्टोरेंट में बैठते हैं जहाँ पर बहुत ही बड़ा आइसक्रीम मंगाती है एस्ट एंड इनकी थोड़ी सी बातें भी होती है। इसके बाद मुलाकात होती है कामेटो एंड एल्स की। कामेटो पूछता है कल तुम क्या कर रही थी क्योंकि रेस्टोरेंट में इसने देखा था बाहर जाते हुए इसको। एल्स ये बताती है वो बस शॉपिंग करने गई थी। इसके बाद पढ़ने के लिए कामेटो लाइब्रेरी में जाने वाला था, लेकिन एल्स ये बताती है कि वो अपने रूम में ही पढ़ना पसंद करती है एंड एल्स के रूम की हालत बहुत ही अच्छी होती है। इससे इम्प्रेस होता है कामेटो। कामेटो को बैठा कर रेडी होने के लिए चली जाती है एल्स एंड कामेटो को पता चलता है एल्स बहुत ही बड़ी फैन है रीना एस्बेल की। साथ ही वो उसकी बहन के भी पिक्चर को देखता है एंड किसी वजह से मेड की ड्रेस पहनकर आई है एलिस, जिसे प्लस कर रहा है कामेटो। मेड का आउटफिट इसलिए भी पहना है एलिस ने क्योंकि उसकी मेड आज यहाँ नहीं है एंड साथ ही इसलिए भी क्योंकि उसके फ्रेंड ने बताया था सभी लड़कों को मेड्स की आउटफिट में अपनी लड़कियां बहुत पसंद होती है। हालांकि कामेटो ये बताता है कि उसे मेड की ड्रेस उतनी पसंद नहीं है। इसी वजह से ही गर्दन पर तलवार रखकर बताती है बता तुझे पसंद है कि नहीं। मान जाता है कामेटो कि हाँ मुझे बहुत पसंद है मेड की ड्रेस लड़कियों के ऊपर। साथ ही एल्स ये चाहती है कि कामेटो कोई भी एक काम उससे करवाए। तो कामेटो खाने बनाने का कहता है तो खाना बनाकर लाती है एलिस एंड उसका खाना बहुत ही पसंद आता है। कामेटो को ये बताता है तुम एक अच्छी वाइफ बनोगी। इससे शर्मा जाती है एलिस एंड साथ ही वो बहुत ही फोर्सफुली उसे चमचे से अपने हाथों से खिलाती है। अब असल में तो ये पढ़ने आए थे, लेकिन पढ़ाई के अलावा ये सब काम करने के बाद बाहर बैठकर बातें करते हैं एंड अपनी बड़ी बहन ब्लैडसिया के बारे में भी एल्स बताती है कामेटो को। साथ ही अपने साथ एक काम कर एक पोस्ट पर ज्वाइन करने का ऑफर देती है कामेटो को एल्स एंड एल्स को सरप्राइज करते हुए कामेटो मान जाता है, लेकिन वो पैसे एडवांस में चाहता है। मीनवाइल क्लेयर चॉकलेट बनाने की नाकामयाब कोशिश कर रही होती है। उसे डराते हुए यहाँ पर कामेटो चला आता है। अब यहाँ पर जब पता चलता है क्लेयर को कि कामेटो कहाँ से आया तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। उसे लगता है अपने बड़े ताकतों का यूज करके एलिस ने रिझाया था कामेटो को, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं है। नाउ कामेटो ये भी बताता है कि वो काम करने वाला है एलिस के साथ। इसी वजह से बहुत ही नाराज एंड उदास हो जाती है क्लेयर एंड इसी वजह से क्लेयर रोने लगती है क्योंकि उसके नजर में सिर्फ कामेटो उसका ही कॉन्ट्रैक्टेड स्पिरिट हो सकता है। इसी वजह से ही वो यहाँ से बाहर निकाल देती है कामेटो को। फिर बेड पर आकर रोने लगती है एंड ये बताती है कि मैं कितनी बड़ी बुद्धू हूँ, मैंने कामेटो को कैसे बाहर निकाल दिया। और यहीं पर फियोना भी चली आती है। उसे भी पता लग जाता है कि लड़ाई हो चुकी है क्लेयर एंड कामेटो के बीच में। मीनवाइल कामेटो की आंखें खुलती है, उसके सामने एस्ट उसे ओनिचा ओनिचा कहकर उठा रही होती है। अब यूं ओनिचा क्यों कह रही एस्ट वो ये बताती है। दरअसल उसने बहुत से तरीके से बोल कर कामेटो को उठाने की कोशिश की, लेकिन ओनिचा जब उसने बोला तो कामेटो की नजर खुल गई। मीनवाइल यहाँ पर भाषण दे रही होती है एलिस एंड लड़कियों के बीच में ये बातें चल रही है कि देख रहा है उस लड़के को कितना हॉट है। एलिस इंट्रोड्यूस करवाने वाली होती है कामेटो को कि इससे पहले ही उसकी बहन यहाँ पर चली आती है कहते हुए तुम तो बहुत काम कर रही हो मेरे एब्सेंस में। अब कुछ तो गड़बड़ है एलिस एंड उसकी बड़ी बहन के बीच में। इसी वजह से वो आगे बढ़ रही होती है तो उसका रास्ता रोकने के लिए सामने आता है कामेटो, लेकिन लड़की की पावर बहुत ज्यादा है। यहाँ पर एक एक करके बाकी लड़कियां वेलेरिया की टीम को ज्वाइन करती है। आई नो मैंने रॉन्ग नेम प्रोनाउंस किया है, सॉरी। हालांकि वेलेरिया की टीम को ज्वाइन करने का ना बोलता है कामेटो। उसके बाद अपने मिशन को पूरा करने के लिए निकलते हैं एंड मॉन्स्टर से फाइट करते हैं एंड आगे बढ़ते हुए बता रही होती है एलिस के कैसे उसकी बहन बहुत ही ज्यादा कूल एंड स्ट्रिक्ट नाइट थी, लेकिन उसके इसी स्ट्रिक्ट बिहेवियर की वजह से वो नाइट की पोस्ट पर ज्यादा नहीं टिक पाई। हालांकि यहाँ पर एलिस को भूख लगी होती है, साथ ही भूख लगी होती है कामेटो को। कामेटो खुद के लिए खाना खरीदने के लिए जा रहा होता है, लेकिन उसे एलिस रोकती है क्योंकि उसने खाना बनाया है खास कामेटो के लिए। इस वजह से बाकी लड़कियां ये बता रही है कि तू तो बहुत बड़ी ठरकी है क्योंकि तू कामेटो को सिर्फ अपने लिए रख रही है।
इसके बाद बहुत सी लड़कियां एंड इंक्लूडिंग कामिटो खाना खिलाता है एस्ट को एंड देन एस्ट चेंज हो जाती है। साथ ही ये खाना कामिटो को पसंद आया है एंड उसकी नजर स्कारलेट पे पड़ती है, इसी वजह से वो उसके पीछे जाता है। पीछा करते वक्त मुलाकात होती है कामिटो एंड क्लेयर की एंड क्लेयर देखते ही कामिटो को लड़ने लगती है, लेकिन वो खुद को शांत करती है क्योंकि वो लड़ना नहीं चाहती है। इस वजह से वो बताते हैं कि तुम मुझे एक कैफे में ले आकर केक खिला सकते हो ताकि मैं तुम्हें माफ कर दूं। पर कामिटो ये बताता है नहीं, अभी मैं एलिस के साथ बिजी हूँ, मैं उसके साथ खाना खा रहा हूँ बाकी लड़कियों के साथ मिलकर। यहाँ के बाद जो भसर मचती है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है क्योंकि क्लेयर बीइंग क्लेयर बताती है तुम मेरे स्लेव हो तुम मेरे, तुम सिर्फ मेरे हो सकते हो। अबे यार मैं स्किप कर रहा हूँ। मीनवाइल वेलेरिया अपने ही बहन के रूम में रेन एस्बेल की पिक्चर को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। तब क्या करेंगे वेलेरिया अपने ही बहन को अपने ही सबसे बड़ी कंपटीटर, सबसे बड़ी दुश्मन की फैन होते हुए जानकर। साथ ही क्लेयर एंड कामिटो के बीच का रिलेशनशिप का क्या होता है एंड फाइनल बैटल में आखिर जीतता कौन है, स्टोरी में आगे क्या कुछ होता है ये पता चलेगा आने वाले एपिसोड 2 में। उसके लिए तुम्हें लाइक करना पड़ेगा इस वीडियो को एंड कमेंट करना पड़ेगा एक रेड हार्ट। साथ ही क्योंकि ये वीडियो ऑडियो डब में है तो मुझे यकीन है हिंदी लैंग्वेज देखने वाले ऑडियंस बिल्कुल भी इस वीडियो को डाउनलोड करके नहीं देख पाएंगे, इसलिए लाइक कर दो ताकि ये लाइक के सेक्शन में जाकर सेव हो जाए एंड जब तुम्हारा मन करे तब तुम आकर इसे देख सको। मिलता है अगले वीडियो में, अभी के लिए तुम चाहो तो मेरी इस वीडियो को जाकर देख सकते हो। अभी के लिए मैं उस वीडियो का थोड़ा सा क्लिप काट कर तुम्हें दिखा देता हूँ ताकि तुम्हें पता चल सके वो वीडियो सही में है किसके बारे में एंड मैं मिलूंगा हो सके तो इस वीडियो के पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय। मानो कि तुम एक ऐसी दुनिया में रहते हो जहाँ पर ड्रैगन्स हैं, खूबसूरत लड़कियां हैं एंड उनके साथ ही तुम पढ़ रहे हो एंड एक प्रिंसेस से भी तुम्हारा टाका फिर जाता है, वो भी बचपन में ही। हाँ मगर अभी के टाइम पे ना तुम्हें पता है कि बचपन में तुमने उसकी मदद की थी या ना उसे पता है कि वो जिसे पसंद करती है वो और कोई नहीं बल्कि तुम ही हो। साथ ही तुम्हारा लक उतना भी अच्छा नहीं है क्योंकि सभी के पास ड्रैगन्स है मगर तुम्हारे पास नहीं है, मगर हाँ तुम दूसरे के ड्रैगन्स को कंट्रोल कर सकते हो। साथ ही तुम्हें एक ड्रैगन का वरदान भी मिला है जो कि तुम्हारे लेफ्ट हैंड में है, जो कि आके चल के तुम्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो तुम्हें पता करना है एंड तुम्हारे लव लाइफ का क्या होता है और कैसे तुम एक ड्रैगन नाइट बनते हो। इस कहानी को पूरी तरह से जानने के लिए हेडफोन लगा लेना क्योंकि इसमें कुछ ठड़कपन वाली बातें भी हैं एंड वीडियो को शुरू करने से पहले मैं तुम्हें एक सीन दिखा देता हूँ जिसके लिए तुम्हें हेडफोन लगाना ही है। वैसे सेल्विया का फेस रेड हो जाता है कि आती है अपने कपड़े उतार कर ऐश के बेड पर चली जाती है, सेल्विया के बैग पर कुछ तो करती है जिसका वजह तुम बस मेरे लिए एक डॉगी हो, मेरे डॉगी हो तुम। था कि क्या ये मेरा अंत है, मैं मरने वाला हूँ कि तब